मेरे नबी का कलमा पढ़ा जाता रहेगा। और कुरान ने ये लेसन दिया, वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ नबिय्यीना लमा आतैतकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, ऐ मेरे अंबिया, ऐ मेरे रसूल, मैं तुमसे वादा लेता हूँ जब कभी तुम्हारी अज़मतों के झंडे लहरा रहे हों, तुम्हारे कलमे पढ़े जा रहे हों, फिर मेरा वो अज़मतों वाला नबी आ जाए तो तुम्हारी शरीयतें मनसूख, तुम्हारे कलमे मनसूख, फिर कलमा पढ़ा जाएगा तो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा जाएगा, फिर झंडे लहराए जाएंगे तो मुस्तफ़ा के झंडे लहराए जाएंगे, फिर सुबह क़यामत तक नाम लिया जाएगा तो मुस्तफ़ा का लिया जाएगा है। और अम्बिया के बारे में हम ये कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम थे, मूसा थे, नूह थे, इब्राहीम थे और मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। सारे पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, ऊंची बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। और मक्का मुकरमा में जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के दो नूरे नज़र जके बाद दीगरे दुनिया से पर्दा फरमा गए, अल्लाह की हिकमत, तो उतबा, शैबा, वलीद, ये सारे कुफ़ार मुनकरीन अज़मत मुस्तफ़ा, इन्होंने कहा कि मोहम्मद तो अबतर है, नाउज़ुबिल्लाह, इनका नाम लेने वाला नहीं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना शानिया का हुवल अबतर, बेशक महबूब तेरा दुश्मन ही जड़ कटा है, इसका नाम लेने वाला कोई नहीं, इनका रहेगा, क्योंकि तेरी अज़मतों के झंडे ज़मीन क्या, आसमान क्या, अर्श पर भी लहराए जाएंगे। क्योंकि आला हज़रत ने फरमाया था ना कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरे। आज भी देखिए, जब से हुजूर आए हैं दो तरह के लोग ही हैं ना, एक वो जो हुजूर की आमद का जश्न मनाने वाले हैं, एक वो जो हुजूर का जिक्र करके अपनी तबीयतों को खुश करने वाले, एक वो जो मोहम्मद मोहम्मद करते, कभी बलगल्लुलाब कमाल ही पढ़ते हैं, कभी मौला या सल्लिम वसल्लिम पढ़ते हैं, कभी सबसे औला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी, कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, हुजूर की अज़मतों के गुण गाते हैं, कभी उनकी जुल्फ़ों का जिक्र करते हैं, कभी उनके वद्दुहा के चेहरे का जिक्र करते हैं, कभी उनकी मक्की हयात का जिक्र करते हैं, कहीं उनकी मदनी हयात का जिक्र करते हैं, कभी उनकी अज़वाज का जिक्र करते हैं, कभी उनके असहाब का जिक्र करते हैं, कभी उनकी आले अतहार का जिक्र करते हैं। क्यों कि अहले ईमान हुजूर के जिक्र के बगैर रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनका ये अकीदा है, उनका अहले ईमान का अकीदा ये है कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर मर्ज की शिफा है सल्ले अला मोहम्मद, और दोज़ख हराम होगी जन्नत मकाम होगा, पढ़ लिया जिसने भी सल्ले अला मोहम्मद। और मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, हुजूर के नाम लेने से, हुजूर का जिक्र करने से ही हमें सुकून मिलता है, हमारी खुशबख्ती है, हमारे लिए ये एजाज़ है कि अल्लाह ताला हमें हमसे अपने नबी की तारीफ़ व तौसीफ़ करवा लेता है, वरना हुजूर का ज़िक्र करने के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। हमें ये कहा जाता है कि सुन्नी अपने नबी का ज़िक्र करते हुए उनकी अज़मत की हद बढ़ा देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वरफ़ान अलाका, मेरे साथ पढ़िए आयत, वरफ़ान अलाका, अल्लाह ने महबूब, अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया। कितना बुलंद किया? चलो कोई बता दे, कोई है, कोई हद है उनके उरूज की? बलगल्लुलाब कमाल ही, कोई हद है? तो जब किसी शय की हद है ही नहीं तो मैं और आप हद मुकर्रर कैसे कर सकते हैं? जब देखिए हद तो बढ़ाता तो वो है ना, देखिए ये एक पिलर है, ये माइक है, ये एक हद है, इससे आगे कोई जाए तो फिर हद क्रॉस कर रहा है ना। जैसे पाकिस्तान की एक हद है, उसके बाद कहीं इंडिया का बॉर्डर लगता है, कहीं अफ़गानिस्तान का, कहीं चाइना का, कहीं ईरान का। हुजूर की अज़मत की कोई हद है? बस ख़त्म कर, कोई हद है उनके उरूज की? तो फिर ये एतराज़ ही बातिल है। तुम पहले ये बता दो कि उनकी रिफ़त की, उनकी अज़मत की हद है कितनी?
तो कोई जब है ही नहीं तो आला हज़रत सुबहान अल्लाह वाकई आला हज़रत हैं। उन्होंने फरमाया कि फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, या रसूल अल्लाह ज़मीन वाले जो आपकी अज़मतें और रिफ़तें हैं उसको नहीं जान सकते, क्योंकि खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। हुजूर आपकी अज़मतों के झंडे तो अर्श पर लहराए जा रहे हैं, तो हुजूर का जिक्र क्यों ना करें। और देखिए मैं जिक्र कर रहा था हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तमाम सहाबा में सबसे ज़्यादा अहदीस किसको याद है? हज़रत अबू हुरैरा। याद कर लीजिए नाम, किसको याद है? हज़रत अबू हुरैरा। ये हुजूर पहले इनको याद नहीं होती थी कोई बात। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए, अर्ज़ की हुजूर आपसे बातें सुनता हूँ ना तो बाद दफ़ा याद रहती, बाद दफ़ा नहीं याद रहती। सरकार ने फरमाया चल चादर बिछा, हैं वो चादर बिछाओ, कशकोले गदाई को दराज करो। फिर कुछ फ़िज़ा से कुछ लेकर दुआ की, फरमाया लो अब खोलो, और उस चादर को मेरे सीने पर लगाया। फरमाते उसके बाद हुजूर जो बयान करते थे मुझे कभी भूला ही नहीं है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, अंठार की आमद, आमदे मुस्तफ़ा। अच्छा देखिए, ये तो है हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात से बरकतें मिल रही हैं, आपकी दुआ से बरकतें नेमतें मिल रही हैं, आपके हाथ से बरकतें मिल रही हैं, निगाहों से बरकतें मिल रही हैं। जिसको देख ले उसकी तरफ बरकत ही बरकत। जिस बच्चे से हुजूर सलाम ले लेते सारा दिन उसके हाथों से खुशबू आती थी, जिसके सर पर हाथ रख देते सारा दिन उसके सर से खुशबू आती। जिन राहों से चलने पड़ते हैं, सहाबा कहते हैं उन राहों से सारा दिन खुशबू आती थी। और हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए एक खातून ने अपने हाथों से चादर बुनी। तवज्जो रखिएगा, बस एक दो बातें करके इजाज़त चाहता हूँ, थक तो नहीं गए हैं? देखें आपको, मैंने तो आपके ज़ौक़ के लिए बातें करनी है, और अगर हुजूर का जिक्र करते करते हम दुनिया से चले जाएं हमारे लिए और क्या सादत की बात है। एक खातून ने नबी पाक की ख़ास चादर तैयार की और हुजूर की बारगाह में लेकर आई हैं, और हुजूर की बारगाह में पेश किया। हुजूर ये मैंने अपने हाथों से आपके लिए तैयार की, आप इसको ज़ेब तन फरमाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी मोहब्बत को कबूल किया और चादर लेकर अंदर गए और ज़ेब तन करके तशरीफ़ ले आए। एक सहाबी देख रहे थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ऐ जी चादर तुसी पाई है ना, मुझे दे दे। हुजूर अलैहिस्सलाम फिर अंदर गए, उतार कर उसको दे दी। दूसरे सहाबा ने कहा ओए तुझे ख्याल नहीं आता, तुझे नहीं पता हुजूर से जो कोई मांगे हुजूर ना नहीं करते, और हुजूर को उस चादर की ज़रूरत भी थी, तूने फिर हुजूर से मांग ली। कह लगा मेरे दोस्तों, मैंने इसलिए नहीं मांगी, मैंने चादर इसलिए ली है कि नबी के वजूद से लग गई है, और ये चादर मेरा कफन बन जाए, मैं कब्र में जाऊं तो मेरी कब्र जन्नत के बागों में एक बाग बन जाए। क्योंकि उनको सहाबा का ये अकीदा था कि नबी के वजूद से जो चादर लग गई है, कब्र में अगर कोई शय बचाएगी तो नबी की निस्बत ही बचा सकती है। चले एक और बात सुन लें। ग़ज़वा बदर में आप लोग सुनते रहते होंगे, ग़ज़वा बदर में पहला जो हक़ व बातिल का मार्का था, मुसलमानों के पास माली असबाब नहीं थे। हुजूर के एक सहाबी थे हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके जिस्म पर कपड़ा नहीं था, पेट भी बड़ा था, हैं मोटे थे माशाल्लाह। तो हुजूर छड़ी से सफ़े सीधी कर रहे थे। हुजूर ने सफ़े सीधी करते करते ना उनके पेट पर छड़ी लगाई और फरमाया इस्तवे या सवाद, ए सवाद सबको सीधा करो। अब खाली पेट पे सोटा लगाओ, छड़ी लगी हो, थोड़ा महसूस तो हो जाता है। हज़रत सवाद कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में अदल करने के लिए भेजा है, आप अदल कीजिए। आपने जो छड़ी लगाई है मुझे तकलीफ़ हुई, मैं इसका बदला लेना चाहता हूँ। नबी आखिर ज़मां, कायनात के आदिल आज़म,
अदल कायनात में रब की धरती में नाफिज करके गए और अपनी ज़ात पे भी अदल किया है। ये नहीं फरमाया सवात क्या कह रहे हो, मैं इस वक्त सिपा सालार हूँ, मदीने का हाकिम हूँ, अम्बिया का ताजदार हूँ, मुझसे बदला लोगे, ये नहीं फरमाया। फरमाया ये लो सवात छड़ी और बदला ले लो। हते सवात भी आशिक थे ना, आशिक लोग सी कमले रमले, दुनिया बड़ी सियानी, और इश्क दे चले ले गए नंबर, अकलमंदा एवं ही उमरा गा लिया। ये इश्क के चले थे। कोई आज का कोई सड़ियल मौलवी नहीं ना था जो हर बात को गौर व फिक्र करता, ये ज़ईफ़ है, तुम्हारा अकीदा ज़ईफ़ है। अहले इश्क के नज़दीक इश्क का जो भी सहाबा का वाक़या है वो कवी तरीन है। तो नबी पाक ने हज़रत साद के हाथ में छड़ी पकड़ाई और फरमाया लो बदला। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म अतर पर कपड़ा है, मेरे जिस्म पर कमीज़ कपड़ा नहीं था। तो नबी पाक ने देखिए अपने जिस्म अतर से, शिकम अतर से कमीज़ उठा दी। हज़रत सवाद ने जब ये देखा, छड़ी फेंकी और हुजूर के जिस्म से लिपट गए। नबी पाक ने फरमाया सवाद ये क्या कर रहे हो? सवाद कह लगे या रसूल अल्लाह, मैं और आपसे बदला, आखिरी वक्त है, मैदान जिहाद में खड़ा हूँ, पता नहीं घर जाना या नहीं जाना। मेरे दिल में ख्वाहिश आई कि आखिरी वक्त मेरा वजूद आपके वजूद से मस हो जाए और मेरे बेड़े पार हो जाए। देखिए सहाबा का तो ये इश्क था, हैं? सहाबा का तो ये अकीदा था। तुम किन सहाबा की बात करते हो? असल सहाबा तो ये हैं जिन पर अल्लाह ने रज़ा का ताज सजाया है। और देखिए सहाबा की शान, नबी की बरकत कैसे आगे बढ़ती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जलीलुल कदर सहाबी, इस उम्मत का पहला सूफ़ी, ताजदार हक़ व सदा, खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फसल, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी नूरे नज़र लख्ते जिगर हज़रत सैयदना अस्मा बिनते अबी बकर, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बड़ी बहन, उनके पास नबी पाक का एक जुब्बा था। याद रख लीजिएगा क्या था? जुब्बा, जो ऊपर उलमा पहनते हैं। तो जब भी मदीना मुनव्वरा में कोई बीमार होता तो हज़रत अस्मा के पास आता। तो हज़रत अस्मा क्या करती? उस जुब्बे को पानी में डालती, गीला करती, फिर निचोड़ती, जो पानी निकलता उस पानी को उस बीमार पर मारती, वो बीमार शिफायाब हो जाता। देखें देखें, अभी रुकें ज़रा, बात को समझें। नबी के वजूद में तो बरकत है ही है। नबी का वजूद जुब्बे से टच हुआ, बरकत किस में आई? जुब्बे में। जुब्बे से पानी टच हुआ, बरकत किस में आई? पानी में। पानी से बरकत निकली, उस बीमार में आई, बीमारी चली गई। तुम नबी की बात करते हो, नबी का तो जुब्बा ही मुश्किल कुशा है। नबी का तो जुब्बा ही शिफा देता है। नबी की ज़ात तो एक तरफ रही। कुरान ने कहा नहीं, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई उनके पास जब उन्होंने पहचान लिया तो कहने लगे अब्बा जान आपकी जुदाई में रो रो कर उनकी आंखें कमज़ोर हो गई, बिनाई कमज़ोर हो गई या चली गई। फरमाया ये मेरी कमीज़ ले जाओ, मेरा कुर्ता ले जाओ, बाप की आंखों में डालना, उनकी बिनाई आ जाएगी। यूसुफ़ के वजूद के साथ जो कुर्ता लगे वो याकूब की बिनाई को रोशन कर दे, तो जो मेरे आका के वजूद के साथ जो कुर्ता लगा होगा वो बिनाई किया, वो तो अहले ईमान के कब्र व हशर को रोशन कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। और देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस तरह हुजूर ने पर्दा फरमाया है, हुजूर ने पर्दा फरमाया है। और नबी सिर्फ ज़मीन के ऊपर रहने वालों को ही बरकतें नहीं देते, नेमतें नहीं देते, उनकी मुश्किल दूर नहीं करते। फिर बुखारी की हदीस, टाइम है ना हमारे पास अभी 5-7 मिनट। बुखारी की हदीस, हुजूर अलैहिस्सलाम 2 कब्रों के ऊपर से गुजरे, फरमाया सहाबा साथ हैं,
हुजूर अकेले भी गुजर सकते थे, सहाबा को मसला समझाना था, सहाबा का अल्लाह भला करे, उनके ज़रिए बात हम तक पहुंच गई। वो बंदे फरमाए ज़मीन में दो बंदे जो दफन हैं, दोनों को अजाब हो रहा है, एक पेशाब के कतरों से नहीं बचता था और एक लोगों की चुगली करता था। देखिए वो बंदे कब उनको इंतकाल हुआ, दुनिया में रहे हैं, क्या कहाँ रहते थे, किस वजह से उनको पकड़ हुई, नबी पाक की निगाहों के सामने सारा कुछ है। हुजूर सिर्फ ज़मीन के ऊपर रहने वालों के अहवाल से बाखबर नहीं, जो ज़मीन के अंदर चले गए और जिस वक्त उन्होंने गुनाह किया, जिस गुनाह से उनकी पकड़ हुई, हुजूर को वो भी पता है। अब हुजूर ने उनकी वो डायग्नोस तो कर लिया, मर्ज़ तो बता दिया कि इनको अजाब हो रहा है, किस गुनाह की वजह से हो रहा है वो भी बता दिया। अब मोहम्मद कहते ही उस ज़ात को है जो मुश्किल कुशार है, अल्लाह के फजल से। आपने एक शाख से एक लकड़ी उतारी, एक शाख को उतारा, दो टुकड़े किया, उनकी कबूर पर रखा, फरमाया जब तक ये हरी भरी रहेगी इनके अजाब में तकलीफ होती रहेगी। नबी सिर्फ ज़मीन के ऊपर रहने वालों को ही मुश्किल दूर नहीं करता, अजाब का टल जाना क्या नेमत नहीं है, अजाब का दूर हो जाना क्या बरकत नहीं है। देखिए कितनी हुजूर बरकतें फरमाते हैं। और कौन नहीं जानता, इमाम शरफुद्दीन बुसीरी नबी पाक अलैहिस्सलाम के 4 से 5 सदियाँ बाद हुए हैं, मिस्र के इमाम, और आप जब बीमार हुए, फालिज हो गया, आपका वजूद काम करना छोड़ गया, हुजूर की शान में कसीदा लिखा, मौलाया सल्लिम वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबे का खैरिल खल्के कुल्ले हमी, और हुवल्लज़ी हबीब हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतहु लिकुल्ले हौल मिनल अहवाल मुक्तहिमी। और फरियाद करते करते सो गए। ख्वाब में नबी पाक की ज़ियारत हुई, हुजूर ने एक चादर अता की, शरफुद्दीन बुसीरी पर रखी तो उनकी बीमारी दूर हो गई। और उस कसीदे को इतनी मकबूलियत मिली कि आज दुनियाए शर्क़ो ग़र्ब में, अफ्रीका, एशिया, यूरोप में जो सबसे मकबूल कसीदे हैं उसमें ये कसीदा भी है। और कौन नहीं जानता कि हज़रत शेख सादी जब ये रुबाई लिख रहे थे गुलिस्तान सादी की, बलगल उलाब कमाल ही, हुजूर आप अपनी रिफ़तों से, इतनी आपकी रिफ़तें हैं, बलगल उलाब कमाल ही, अपने कमाल के साथ आप इतनी बुलंदियों तक पहुँचे हैं। कशफत जाब जमाल ही, आपके जमाल से जुल्मो कुफ्रो जुल्मत के, शिक्रो कुफर के अंधेरे दूर हो गए। हसनत जमी व खिसाल ही, और आपकी तो हुजूर एक एक अदा ही हसीन है। और चौथा मिसरा बन नहीं रहा था। शेख सादी ईरान में हुए, हुजूर मदीना मुनव्वरा में, 6-7 सदियों का गैप है। हुजूर को मदीना में रोज़ा अनवर में पता है कि मेरा आशिक़े सादिक ये रुबाई पर लिख रहा है, बात बन नहीं रही। हुजूर शेख सादी के पास आए और फरमाया, सादी चौथा मिसरा हम तुझे बताते हैं, पर सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि और दुनिया की मकबूल तरीन रुबाई में ये भी रुबाई है। पता चला हुजूर की निगाहों से कोई शय ओझल नहीं। आपका अकीदा होना चाहिए है, उम्मती जो करे फरियाद हालेदार में, ये मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को ख़बर ना हो। उठिए उसी करीम आका की ज़ात पे दरूद व सलाम के नज़राने पेश कीजिए।